हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक है हमारा राजस्थान के प्रमुख संत। 55 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में होने वाले हैं, तो क्लास को पूरी एंड तक देखना। और जो भी भाई राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। क्लास को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो बिना वक्त गवाए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है दोस्तों। तो राजस्थान का कबीर जो कबीर है, लेकिन राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? संत धन्ना, संत पीपा, दादू दयाल या संत मावजी? तो राजस्थान का कबीर जिसे कहा जाता है दोस्तों वो हैं ऑप्शन सी संत दादू दयाल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दादू दयाल की मुख्य पीठ जिसे गद्दी कहा जाता है कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कतरियासर, नरेना, शाहपुरा या मुकाम। तो संत दादू दयाल की जो मुख्य पीठ है वो स्थित है दोस्तों नरेना में, जो जयपुर में स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है दोस्तों? संत जाम्बोजी, संत जसनाथ जी, संत चरणदास या संत माऊजी? तो जिस संत को पर्यावरण के वैज्ञानिकों के रूप में जाना जाता है वो संत है यहाँ पे संत जाम्बोजी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी ने कितने नियम दिए थे? तो बिश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक है जाम्बोजी, जिन्हें वैज्ञानिक भी कहा जाता है, उन्होंने कुल 29 नियम दिए थे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की? जाम्बोजी, संत जसनाथ जी, संत लालदास, संत हरिदास? तो जसनाती संप्रदाय की जो स्थापना है दोस्तों वो किए हैं हमारे संत जसनाथ जी ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? अग्नि नृत्य जो है वो किस संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है दोस्तों? बिश्नोई, दादूपंथी, जसनाथी या रामस्नेही? तो दोस्तों अग्नि नृत्य जो है वो जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भक्ति आंदोलन का राजस्थान में प्रसार करने वाले प्रथम संत कौन थे? संत पीपा, संत धन्ना, दादू दयाल या संत रैदास? तो भक्ति आंदोलन का राजस्थान में प्रसार करने वाले प्रथम संत हैं वो है संत पीपा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, संत पीपा का जन्म स्थान कौन सा है? टोंक, गागरोन, झालावाड़, नागौर या बाड़मेर? तो संत पीपा का जन्म स्थान जो है वो है दोस्तों गागरोन, जो कि झालावाड़ में स्थित है। गागरोन किले के पास इनका स्थान है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, दर्जी समुदाय किस संत को अपना आराध्य देव मानते हैं? तो वो भी इसका उत्तर संत पीपा है दोस्तों, क्योंकि दर्जी समुदाय भी संत पीपा को ही अपना आराध्य मानते हैं। ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, सलेमाबाद जो कि अजमेर में है किस संप्रदाय की मुख्य पीठ है? वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय? तो सलेमाबाद जो है वो दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय का एक मुख्य पीठ है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वागड़ की मीरा कर्माबाई, राणाबाई, गौरीबाई या समानबाई?
तो वागड़ की मीरा जो है वो है दोस्तों हमारी गौरीबाई। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, संत माऊजी का संबंध किस जिले से है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या प्रतापगढ़? तो संत माऊजी जो है उनका संबंध है दोस्तों हमारे डूंगरपुर जिले से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, बेणेश्वर धाम की स्थापना किस संत ने की थी? संत पीपा, संत मावजी, संत धन्ना या संत हरिदास? तो बेणेश्वर धाम जो है उसकी स्थापना की थी दोस्तों संत मावजी ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस संत के उपदेश चोपड़ा कहलाते हैं? संत लालदास, संत मावजी, संत चरणदास या संत सुंदरदास? तो जिस संत के उपदेश चोपड़ा कहलाते हैं वो संत है दोस्तों संत मावजी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? तो राम स्नेही संप्रदाय जो है जिनकी शाखा है शाहपुरा, उसके संस्थापक थे दोस्तों हमारे संत रामचरण जी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, राम स्नेही संप्रदाय के रेण जो नागौर शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तो राम स्नेही संप्रदाय की जो शाखा है रेण, उसके प्रवर्तक थे दोस्तों वो थे संत दरियाव जी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिंहथल बीकानेर में स्थित में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की? सिंहथल जो है बीकानेर में, उसमें राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना करने वाले संत जो थे वो संत थे दोस्तों संत हरिदास जी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संत धन्ना का जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर, दुवन टोंक, कतरियासर बीकानेर या डेहरा अलवर? तो संत धन्ना जी का जन्म जो है वो हुआ था दोस्तों धुवन टोंक में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मीराबाई के गुरु कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संत कबीर, संत रैदास, संत दादू दयाल या संत धन्ना? तो मीराबाई के जो गुरु थे वो थे दोस्तों संत रैदास। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, नंगला पीठ जो कि भरतपुर में स्थित है किस संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों? लालदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, दादू पंथ या विश्नोई पंथ? तो नंगला पीठ जो संप्रदाय है वो संबंधित है दोस्तों लालदासी संप्रदाय से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक संत चरणदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है डेहरा अलवर, कतरियासर, मुकाम या नरेना? तो चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक जो चरणदास जी हैं उनका जन्म हुआ था दोस्तों डेहरा अलवर में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? संत जाम्बू जी, संत चरणदास जी, संत लालदास जी या संत माऊ जी? तो जिस संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी वो संत है दोस्तों संत चरणदास जी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत हरिदास जी, संत रामदास जी, संत लालदास जी या संत माऊ जी? तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो थे दोस्तों संत हरिदास जी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कलयुग का वाल्मीकि किस संत को कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखना। तो कलयुग का जो वाल्मीकि है वो है दोस्तों हमारे संत हरिदास जी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की?
लालगिरी जी ने, भोलानाथ जी ने, चरणदास जी ने या संत माव जी ने? तो अलखिया संप्रदाय की जो स्थापना है वो की थी दोस्तों लालगिरी दास जी ने, लालगिरी जी ने। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, नाथ संप्रदाय की मुख्य गद्दी महामंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या अजमेर? तो नाथ संप्रदाय की मुख्य गद्दी जिसे महामंदिर कहा जाता है वह स्थित है दोस्तों जोधपुर में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों के लिए कितने नियमों का पालन अनिवार्य है? 29, 36, 42 या 52? तो जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों के लिए दोस्तों 36 नियम अनिवार्य है, यानी उन्हें 36 नियमों का पालन करना पड़ता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, गुदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? दांतड़ा, भीलवाड़ा, शाहपुरा, नरेना या धौली दूब? तो गुदड़ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो है दोस्तों दांतड़ा, भीलवाड़ा में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? जोधपुर, जयपुर, कोटा या सीकर? तो नवल संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है दोस्तों वो स्थित है जोधपुर में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मेव जाति के लोग किस संत को सर्वाधिक मानते हैं? संत लालदास जी, संत चरणदास जी, संत पीपा या संत धन्ना? तो मेव जाति के जो लोग हैं वो सर्वाधिक सबसे अधिक जिस संत को मानते हैं वो संत है संत लालदास जी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, संत रज्जब जी का संबंध किस संप्रदाय से था? जसनाती, दादूपंत, विष्णुई या राम स्नेही? तो संत रज्जब जी का संबंध जो है वो था दोस्तों यहाँ पे दादूपंत संप्रदाय से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वह कौन से संत थे जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे? संत रज्जब जी, संत सुंदरदास जी, संत धन्ना जी या संत पीपा? इसका उत्तर है दोस्तों संत रज्जब जी जो थे वो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, संत सुंदरदास जी का स्मारक कहाँ बना हुआ है? दौसा, जयपुर, अजमेर या बीकानेर? तो संत सुंदरदास जी का जो स्मारक है वो बना है दोस्तों राजस्थान के दौसा जिले में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? संत मावजी, संत जाम्बू जी, संत हरिदास, संत लालदास? तो निष्कलंक जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक थे दोस्तों संत मावजी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मीराबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? कुड़की, पाली, मेड़ता, चित्तौड़ या राजसमंद? तो मीराबाई का जन्म जो हुआ था जिस स्थान पर हुआ था वो स्थान है दोस्तों कुड़की, पाली। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? कर्माबाई, गौरीबाई, राणाबाई या फूलबाई? तो राजस्थान की दूसरी मीरा जिसे कहा जाता है वो है दोस्तों यहाँ पे राणाबाई। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, बाली जी के गुरु कौन थे? संत दादू दयाल, संत रामदास, संत सुंदरदास या संत मावजी? तो बाली जी के जो गुरु थे वो थे दोस्तों संत दादू दयाल जी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? लकुलिश, गोपीनाथ, गोरखनाथ या मत्येंद्रनाथ? तो पशुपति संप्रदाय का जो संस्थापक था वो था दोस्तों
लकुलीज। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, विष्णु संप्रदाय का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? शब्दवाणी, जंबसागर, बीजक, चोपड़ा या पदावली। तो विष्णु संप्रदाय का जो धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों वो है शब्दवाणी, जिसे जंबसागर कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, जसनाती संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? शंभुधड़ा एवं कोंडा, जंबसागर, भक्तमाल या वाणी। तो जसनाती संप्रदाय के जो उपदेश हैं वो जिस ग्रंथ में संग्रहित है वो ग्रंथ है दोस्तों शंभुधड़ा एवं कोंडा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, संत बकना जी और संत दास जी किस संप्रदाय से संबंधित थे? दादूपंत, जसनाती, निरंजनी या लालदासी। तो संत बखाना जी और संत दास जी जिस संप्रदाय से संबंधित थे वो संप्रदाय है दोस्तों दादूपंत। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण, राम, कृष्ण या शत्रुघ्न। तो पाबू जी को जिसका अवतार माना जाता है वो है दोस्तों लक्ष्मण जी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, जंबेश्वर जी का मेला कहाँ बढ़ता है? मुकाम, कतरियासर, पिपासर या लालासर। तो जंबेश्वर जी का जो मेला है वो बढ़ता है दोस्तों मुकाम पर, जो कि जिसे नौका भी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, संत हमीउद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी या नक्शबंदी। तो संत हमीउद्दीन नागौरी जो थे वो चिश्ती सूफी सिलसिले के थे। ऑप्शन ए आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासक काल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा या सवाई जयसिंह। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान के पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में राजस्थान आए थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, लकुलीश मंदिर कहाँ स्थित है? कैलाशपुरी, उदयपुर, आमेर, जयपुर, पुष्कर, अजमेर या देशनोक। तो लकुलीश मंदिर जो है वो है दोस्तों कैलाशपुरी उदयपुर में, यानी कि यह उदयपुर के कैलाशपुरी में स्थित है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, वल्लभ संप्रदाय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पीठ कौन सी है? नाथद्वारा, राजसमंद, गलता, जयपुर, कामा, भरतपुर या कोटा। तो वल्लभ संप्रदाय जो है उसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण पीठ जो है वो है दोस्तों नाथद्वारा राजसमंद में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास, सूरदास, तुलसीदास या दादू दयाल। तो भक्तमाल के जो रचयिता हैं वो है दोस्तों नाभादास। ऑप्शन ए आपका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, दादू पंथ की कितनी शाखाएं हैं? 5, 6, 4, 8। तो दादू पंथ जो है उसकी दोस्तों 5 शाखाएं मौजूद हैं, जिनका नाम खालसा, विरत, उत्तरादे, खाकी या नागा है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस संत को मत्स्य प्रदेश का गांधी या प्रमुख संत माना जाता है दोस्तों? संत लालदास जी, संत चरणदास जी, संत धन्ना या संत पीपा। तो जिस संत को मत्स्य प्रदेश का गांधी
या प्रमुख संत के रूप में माना जाता है वो संत है दोस्तों संत लालदास जी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, फूल डोल महोत्सव किस संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? तो फूल डोल महोत्सव जो है वो दोस्तों राम स्नेही संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, गलता जी में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना किसने की? कृष्णदास जी, पयहारी, अग्रदास जी, रामचरण जी या हरिदास जी? तो गलता जी जो जयपुर में स्थित है वहाँ पर रामनंदी संप्रदाय की स्थापना जो है दोस्तों वो की थी कृष्णदास पयहारी ने। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, खालसा, नागा और खाकी किस पंथ के उप संप्रदाय हैं? दादू पंथ, जसनाती पंथ, चरणदासी पंथ या विष्णुई पंथ? तो खालसा, नागा और खाकी जिस पंथ के उप संप्रदाय हैं वो पंथ है दोस्तों दादू पंथ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस लोक संत की गुफा टोंक जिले के टोड़ा गांव में है? संत पीपा, संत जन्ना, संत रैदास या संत मावजी? तो जिस लोक संत की गुफा टोंक जिले के टोड़ा गांव में स्थित है वो संत दोस्तों हमारे संत पीपा जी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आज की क्लास का हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों, कामड़िया पंथ कामड़िया पंथ जो है उसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? बाबा रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी या तेजा जी? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता है। आप सभी मुझे इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताना दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में बताना, और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।